नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिवस पे आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आम तौर पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराए जाने को एक ही समान नज़र से देखते हैं। बेहद बारीकी अंतर होता है 26 जनवरी को झंडा फहराने में और 15 अगस्त को झंडा फहराने में। आइए जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण अंतर होता है 15 अगस्त को झंडा फहराने में और 26 जनवरी को झंडा फहराने में। तो दोस्तों, 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। इसके पीछे कंसेप्ट ये है, इसके पीछे जो बारीकियां हैं वो यह है कि पहले हमारे देश पर ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन का झंडा हमारे हमारे पास था। वो हमको याद दिलाता था कि हमारे ऊपर ब्रिटेन की महारानी का अधिकार है। फिर जब हम लोग आज़ाद हुए, जब हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, 14 अगस्त की नाइट में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटेन का झंडा था उस झंडे को उतार कर अपना झंडा फहराया। तो इसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। मतलब 15 अगस्त को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण, रोहण का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर ले जाना, नीचे से ऊपर ले जाना। और इसलिए हम लोग ध्वजारोहण जो है 15 अगस्त को केवल करते हैं। इसमें जो है फूलों का भरा हुआ, फूल भरे होते हैं इसमें, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, फिर वहाँ से डोरी से खींच के फूल को खोलते हैं और हमारा झंडा लहराने लगता है। तो ये है ध्वजारोहण। और 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हमारे पास झंडा आ चुका है। अब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम लोग इस दिन झंडा फहराते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने वो संकल्प किया था कि हम हमेशा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे जब तक आज़ाद नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम लोग 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गए। तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में जो 26 जनवरी को जो संकल्प लिया था, तो इन्होंने कहा कि हम अब 26 जनवरी को जो है, हम संविधान हमारा लागू हो चुका था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा अब 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये गणतंत्र, अब हमारे पास झंडा पहले से था, झंडा पहले से था, तो हम लोग ने केवल इसमें जो है यहाँ पे जो फूल भरे होते थे और डोरी खींच के बस झंडा फहरा देते थे, क्योंकि हमारे पास झंडा ऑलरेडी था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी के दिन झंडा को फहराते हैं। और अन्य तारीखों पे हम लोग झंडे को केवल फहराते हैं, ना कि ध्वजारोहण करते हैं। क्योंकि ध्वजारोहण तो हमने तब किया था जब हमने ब्रिटेन का झंडा उतारा था और अपना झंडा चढ़ाया था, इसलिए उसको ध्वजारोहण कहते हैं। तो यह आज के 72वें गणतंत्र दिवस पे हमें लगा कि इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। और थोड़ा सा जो है चीज़ जो समझने की बात है, आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है उसको राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ से। जबकि 15 अगस्त में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लाल किले की प्राचीर से झंडा का ध्वजारोहण करते हैं। और और इसी आज गणतंत्र दिवस की संध्या पे ही पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार टोटल 119 लोगों को दिए जाएंगे, जिनमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए जाएंगे, जिनमें से जापान के प्रधानमंत्री हैं, जिनको पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, और भी अन्य 6 लोग हैं। पद्म पुरस्कार 10 लोगों को दिया जाएगा, जिनमें से कुछ हैं तरुण गोगोई, नृपेंद्र मिश्र, रामविलास पासवान,
सुमित्रा महाजन और अन्य कई। और पद्म श्री 102 लोगों को दिया जाएगा। टोटल पद्म पुरस्कार 119 लोगों को दिया जाएगा। ये आज घोषणा की गई है इसकी। हालांकि भारत रत्न का अभी ऐलान नहीं किया गया है और पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। टोटल 119 लोगों को दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। तो इनकी घोषणा कर दी गई है। ये बहुत ही इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से लोगों को दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।